अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्टिडिल सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली एक्टिडिल सिरप क्या है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसको यूज़ करने का प्रोसेस है और कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं एक्टिडिल सिरप के बारे में। एक्टिडिल सिरप क्या है? ये एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन के तौर पे प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये जीएसके की प्रोडक्शन है, यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की ये प्रोडक्शन है। और इसकी अगर इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इसमें जो है वो ट्राइपोलिडाइन पाया जाता है। एक्टिडिल सिरप इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्राइपोलिडाइन। इट इज़ एन एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन यूज टू ट्रीट एलर्जिक सिम्टम्स, यानी जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये बेस्ट होती है। एलर्जी की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी चाहे आपको मौसमियाती तब्दीली की वजह से है या वैसे आपको किसी बीमारी की वजह से एलर्जी है या आपके स्किन पे एलर्जी है या आपके फेस पे जो है वो एलर्जी की सूरत में ख़ारिश है या जिस्म में कहीं भी ख़ारिश है, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन या ये सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा कोल्ड में भी, यानी कि अगर ठंड है या ठंड का मौसम है या बाज़ औक़ात सर्दी की वजह से बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम की कंडीशन हो जाती है, और तो उस कंडीशन में ये जो है वो बेस्ट होती है। स्पेशली छोटे बच्चों में आपने ख़ास तौर पे देखा होगा कि उनकी आंखों में से पानी आ रहा होता है, नाक में से पानी आ रहा होता है, गला ख़राब रहता है बच्चों का, यानी एलर्जी की कंडीशन हो जाती है, ख्वाह वो वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है। मौसम की तब्दीली की वजह से होने वाली जितनी भी एलर्जीज़ हैं उस सूरत में ये सिरप रिकमेंड किया जाता है। उसके अलावा है फीवर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको बुखार है, इन सब कंडीशंस के साथ, यानी कि नज़ला ज़ुकाम के साथ, गला ख़राब होने के साथ, अगर आपको बुखार रहता है, अंदरूनी आपको बुखार रहता है या आपका मुंह कड़वा रहता है या आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता या आपके जो एब्डोमेन है उसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं या आप महसूस करते हैं कि आपकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम इस सिरप का बात करें तो ये जो सिरप है ये एलर्जी जितनी भी होती हैं, जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं बच्चों में या बड़ों में, उसके रिलीफ के लिए ये यूज़ करवाई जाती है। उसके अलावा सर्दी की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नज़ला ज़ुकाम, बुखार की जितनी भी कैफ़ियत होती हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और एलर्जी से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, स्पेशली इचिंग की सूरत में या ख़ारिश की सूरत में या जिस्म में कहीं भी आपको ख़ारिश रहती है या इवन के सर में भी अगर आप महसूस करते हैं ख़ारिश और साथ आपको ये समझते हैं कि आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें नहीं यूज़ करना चाहिए। इसको आप स्पेशली प्रेगनेंसी में यूज़ करने से पहले जो है वो कंसल्ट करें अपने मेडिकेशन से। उसके अलावा लैक्टेशन में, यानी अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं तो उस कंडीशन में भी लाजमन आपने कंसल्ट करना है। उसके अलावा अगर आप किडनी और लिवर के जो है वो हैं मरीज़ हैं या एलर्जिक रिएक्शंस रखती है आपकी बॉडी या किसी भी बीमारी में अगर आप मुब्तला हैं, तो उस कंडीशन में यूज़ करने से पहले लाजमन आपने अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। ये थे इसके नॉट यूज़। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें ड्राउजीनेस हो सकती है आपको, यानी कि गनुदगी हो सकती है या थकावट भी आपको हो सकती है, और इम्पेयर्ड रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी कि इसमें आपको काफ़ी तरह के एक्शंस, आपकी बॉडी काफ़ी रद्द-ए-अमल कर सकती है। उसके अलावा स्किन इरप्शन हो सकती है, स्किन जो है वो आपकी थोड़ी बहुत उसमें डैमेज हो सकती है, और ज़्यादातर रिएक्शंस में जो है वो अपसेट स्टमक भी देखा गया है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोसेज के बारे में। तो
इस सिरप का यूज़ आपने 6 साल से ऊपर के बच्चों पे करना है, यानी कि जो बच्चे 6 साल से कम उम्र के हैं उन बच्चों को ये सिरप आपने यूज़ नहीं करवाना। 6 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए डेली आप उनको 2 टाइम ये सिरप दे सकते हैं। डिपेंड करता है बीमारी की नौइयत पे, अगर तो नौइयत ज़्यादा है तो 3 टाइम भी आप यूज़ करवा सकते हैं। ये था इस सिरप का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।